भारत के लगभग 26 राज्यों में नींबू वर्गीय फसलों का उत्पादन होता है। प्रतिवर्ष 110 लाख टन नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन करने वाला भारत देश विश्व में तीसरे क्रमांक पर विराजमान है। इन फसलों की कृषि अर्थशास्त्रीय अहमियत को नजर में रखते हुए भारत सरकार द्वारा नींबू वर्गीय फसलों के अनुसंधान हेतु सन 1985 में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। सन 2014 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इस केंद्र को संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया। आज ये संस्थान केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य तथा उपलब्धियों के विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनीष लदानिया। इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य मूलभूत और उत्पादन संबंधित विषयों पर अनुसंधान करना, नई किस्में विकसित करना, उत्पादन संबंधित नई तकनीक का विकास करना, कीट एवं रोग प्रबंधन, मृदा विज्ञान, पोषण तत्वों के संबंधित पानी के बूंद बूंद सिंचाई संबंधित तकनीक विकसित करना, सस्योत्तर प्रौद्योगिकी जैसे कि तुड़ाई उपरांत रखरखाव, प्रसंस्करण इत्यादि हेतु नई नई तकनीक विकसित करना, दूसरी संस्थाओं के साथ में कोलैबोरेशन करना, नई तकनीक का प्रचार प्रसार और विस्तार करना, यह मुख्य उद्देश्य है। इस संस्थान की प्रमुख उपलब्धियां कुछ इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय संग्रह में कुल 614 विदेशी एवं देशी किस्मों को रखा हुआ है। संस्थान ने कुल 10 लाख से ज्यादा बीमारी रहित पौध सामग्री का उत्पादन कर देश में किसानों को वितरण किया है। नींबू वर्गीय फसलों के शास्त्रीय प्रबंधन हेतु संस्थान के मृदा विज्ञान इकाई द्वारा विशेष मानक विकसित किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी लेते हैं इस विधा में कार्य करने वाले प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव से। पोषण संबंधित समस्याओं की पहचान हेतु हमने पत्ती विश्लेषण हेतु मानक विकसित किया है और इस मानक की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस मानक के हिसाब से हम किसान भाइयों को ये बता सकते हैं कि पौधों में कितना पोषक तत्व है और कितनी मात्रा में उनको देना चाहिए, ताकि पौधों की पोषकता, उत्पादकता और गुणवत्ता तीनों को बड़े लंबे समय तक बनाए रखना चाहिए। संस्थान के वनस्पति विकृति शास्त्र इकाई द्वारा नींबू वर्गीय फसलों की एकीकृत रोग प्रबंधन तकनीक विकसित की गई है। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष दास। जैविक नियंत्रण हेतु हम बायोजेन बोलते हैं, जिसको हमारे इधर एक फाइटोप्थोरा बीमारी जो मट्टी के अंदर रहता है, जो उसका पौधा का पूरा खराब कर देता है, उसका जो रूट सिस्टम है पूरा वो सड़ा देते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने एक ट्राइकोडर्मा हर्जियनम बोल के एक बायोजेंट है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है। ये भी एक फंगस है, लेकिन ये फ्रेंडली फंगस है। तो इसको हमने एक टैल्क बेस फॉर्मुलेशन निकाले हैं, जो किसान उसको आराम से, जैसे जमीन के ऊपर फर्टिलाइजर या गोबर खाद डालते हैं, तो उस प्रकार से इसको भी उसको जमीन पे डाल सकते हैं। लेकिन ये जमीन पे डालने के बाद वो जो रोग है वो अपने आप कंट्रोल हो जाता है। डॉक्टर C.N. राव यहाँ के जैविक कीट नियंत्रण विधा में कार्य करने वाले प्रधान वैज्ञानिक। नींबू वर्गीय फलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को खाने वाले जैविक कीटों में से एक ग्रीन लेसविंग मलडा देशजार्जेंसी नवास एक प्रबल परभक्षी की पहचान की गई है। मलडा देशजार्जेंसी की लार्वा काली मक्खी, सिल्ला, लीफ माइनर, एफिड्स, सफ़ेद मक्खी, मीलीबग को खाती है। ICAR-CCRI ने इस परभक्षी की गुणन की तकनीकी का माननीकरण किया है। एम देशजार्जेंसी की 30 लार्वे या 50 अंडे प्रति पौधे हर ऋतु में 2 बार प्रक्षेत्र में छोड़ने से काली मक्खी, सफ़ेद मक्खी, सिल्ला, लीफ माइनर के प्रकोप का स्तर कम होता है। नींबू वर्गीय फसलों के अच्छे उत्पादन के उपरांत किसानों को उसका उचित मूल्य मिलना नितांत आवश्यक है। इस संस्थान के तुराई उपरांत प्रबंधन तथा प्रसंस्करण इकाई द्वारा इस संदर्भ में कुछ तकनीकें विकसित की गई हैं। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार। प्रोसेसिंग होने के लिए मैं कहूँगा कि नींबू वर्गीय फलों में सबसे ज़्यादा अगर कोई फल अवेलेबल है हमारे हर एक राज्य में तो वो है नींबू, एसिड लाइम। तो सबसे पहले उसकी प्रोसेसिंग करनी चाहिए, क्योंकि कम कीमत में वो अवेलेबल होता है। और उसकी प्रोसेसिंग के लिए हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे RTS रेडी टू सर्व बेवरेजेस। बॉटल में वो पैकिंग होता है और जब भी हमें ज़रूरत महसूस होती है तो अपने आप को तरोताज़ा बनाने के लिए हम उसे खोल के पीने से हमें रिफ्रेशमेंट जैसा महसूस होता है। और इसका डिमांड मार्केट में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो सेंट्रल इंडिया का जोन है जहाँ गर्मी के महीने करीबन 8 से 10 महीने तक होते हैं, तो यहाँ ये इस तरह की इंडस्ट्री लगाई जा सकती है और इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। और प्रोडक्ट बनाने में हम लोग स्क्वैश बनाते हैं संतरे से, छिलका हम उससे हम उसके तेल निकाल के एरोमेटिक कंपाउंड्स में डाल के हम उसको इत्र के रूप में यूज़ करते हैं। उसी तरह से हम कंसंट्रेट, जो हमारे देश में कंसंट्रेट इंपोर्ट किया जाता है आजकल, हम चाहते हैं कि कंसंट्रेट हमारे देश में बने और हमारे देश के ही लोग उसको यूज़ करें। ऊती संवर्धन प्रयोगशाला ये है इस संस्थान की महत्वपूर्ण इकाई। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विजया कुमारी। मध्य भारत में ट्रिस्जा और ग्रीनिंग जैसे बीमारियां संतरे पौधों को ग्रसित करते हैं, जिसके वजह से संतरों के पौधा अपेक्षा प्रमाण उत्पन्न नहीं देते हैं और पेड़ जल्दी ही सूख जाता है। इस कमियों को दूर करके बीमार रहित पौधों को बनाने के लिए केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान एक शूट टिप ग्राफ्टिंग टेक्निक को विकसित किया गया है। इस टेक्निक में बिल्कुल छोटा सा शूट टिप लेकर 2 हफ्ते पुराना मूलवृंत के ऊपर बांधते हैं। यहाँ ट्रिस्जा और ग्रीनिंग जैसा विषाणु इतना छोटे शूट टिप के अंदर पहुंच नहीं सकते, इसीलिए इस पद्धति से बनाया वाला पौधा भी बीमार रहित होते हैं। अगर मध्य भारत में हर एक साल नर्सरी वाला 100 लाख तक अगर पौधा बनाते हैं, एक पुराना कलम बांधने का पद्धति में समय को हम पूरा 6 महीना भी अगर कम किया, 18 महीने से या 20 महीने से, तो नर्सरी वालों को बहुत पैसा बचत कर सकते हैं। 31 साल के गौरवशाली कार्यकाल के दरमियान केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। इस संदर्भ में विशेष टिप्पणी करते हुए डॉक्टर मनीष लदानिया। संस्थान की उपलब्धियां देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने 2005 वर्ष में संस्थान को सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार भी दिया है। संस्थान की हिंदी पत्रिका संतरा संवाद को 2010-11 में गणेश शंकर विद्यार्थी कृषि पत्रिका पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।